नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका भारत की महत्वपूर्ण अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग इसको पढ़ेंगे आपका। तो चलिए फटाफट अब तैयार हो जाइए। 10 से 12 मिनट में आपका कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूची, सारे सारे अनुसूची कुछ नहीं और कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दूसरी बात है कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, अगर इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल आर के ऑफिशियल 392 टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। वहां पे आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहां पे सारा पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं, तो वहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए टोटल आपका, ठीक है, टोटल भारतीय संविधान जब आपका लागू हुआ था तो उस समय टोटल आपका अनुसूची कितना था? आपका टोटल उस समय 8 अनुसूचियां था। लेकिन समय के साथ बहुत सारे संशोधन हुए, ठीक है, और बहुत सारे संशोधन के द्वारा बहुत सारे अनुसूचियों को क्या किया गया? आपका जुड़ते जुड़ते चला गया समय के अनुसार, ठीक है। देखिए करके हम लोग देखते हैं आपका अनुसूचियों पर, ठीक है। पहला जो अनुसूची है वो आपका, ठीक है, पहला अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? राज्यों का नाम और उनके राज्य क्षेत्र एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं के बारे में पहला बताया गया है। यानी पहला नंबर अनुसूची जो है आपका, जो पहला नंबर जो अनुसूची है उसमें क्या आपको बताया गया? आपका राज्यों के नाम, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरी, इसके बारे में बताया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा जो अनुसूची है इसके बारे में क्या बताया गया आपका? ठीक है, दूसरा जो अनुसूची है इसमें क्या बताया गया आपका? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मतलब जितने सारे पद हैं आपका संवैधानिक पद, ठीक है, उन सब की चर्चा की गई है आपका अनुसूची नंबर 2 में। पहला में आपको क्या था? आपका पहला में केंद्र और राज्य के बारे में बताया गया आपका, ठीक है। दूसरा में क्या आपका? केंद्र और राज्य के जो संवैधानिक जो पद हैं, ठीक है, उन पद से जुड़े हुए जो उनको वेतन मिलते हैं आपका, ठीक है, भत्ते मिलते हैं, उनके बारे में चर्चा की गई, ठीक है। तो इसको याद रखिए। सबसे पहले आपका ट्रिक से आपको याद रखना है आपको, ठीक है, कि पहला तो पहला में क्या होगा? देश की बात होगी, राज्य और क्षेत्रों की बात होगी। दूसरा में क्या बात होगा? आपका जो क्षेत्र के लोग जो चलाने वाले हैं उनके पैसे, ठीक है, उनके जो आपका पैसे की बात होगी आपका, ठीक है, उनके वेतन भत्ते की बात होगी। और तीसरा में क्या होगा आपका? अनुसूची नंबर 3 में होगा आपका शपथ। यानी पहले देखिए याद कैसे रहेगा। पहला में तो आपको याद रहेगा देश के बारे में, देश के बारे में मतलब केंद्र और राज्यों के क्षेत्रों के नाम, सीमा, इस सब के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरा में जो इसको चलाते हैं, दूसरा जो इसको चलाते हैं, एक मिनट, दूसरा जो इसको चलाने वाले लोग हैं उनके वेतन के बारे में बात किया गया आपका, ठीक है। और तीसरा में जो है आपका जो चलाने वाले लोग हैं उनके शपथ के बारे में चर्चा की गई है, उनके शपथ के बारे में चर्चा की गई। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा आपका, ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। अनुसूची नंबर 1 में आपका केंद्र और राज्य के बारे में बात की गई है। 2 में आपका क्या बात की गई है? आपका जो देश के चलाने वाले जो लोग जो है आपके, जो पद हैं आपके, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने सारे संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्ता के बारे में चर्चा की गई। तीसरा नंबर में उनके शपथ के बारे में बात की गई है आपका। तो ये 3 अनुसूचियां हो गई, इसको याद रखिएगा आपका। चौथी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बहुत बार आपको इससे आता है, ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा आपका। चौथा में क्या है? तो चौथा में आपका किस राज्य से राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है आपका, ठीक है, इसकी बात की गई। किस राज्य से या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें होगी, इसकी जो चर्चा की गई है आपका अनुसूची नंबर 4 में की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा। अनुसूची नंबर 4 में क्या चर्चा की गई आपका? कि किस राज्य या केंद्र शासित
प्रदेश से कितनी सीटें होगी आपका राज्यसभा में, इसकी चर्चा अनुसूची नंबर 4 में की गई है, तो इसको याद रखिएगा। अनुसूची नंबर 5 और इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। अनुसूची नंबर 5 में क्या आपका, तो एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में बात की गई है। एससी एसटी के प्रशासन के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा आपका, ठीक है। अनुसूची नंबर 5 4 में क्या हो गया आपका, 4 में हो गया आपका कि राज्यसभा में किस राज्य के शासित प्रदेश से कितनी सीटें मिलेगी किस राज्य को राज्यसभा में, ये चर्चा की गई अनुसूची नंबर 4 में। 5 में किसकी चर्चा की गई आपका, एससी एसटी से जुड़े हुए है प्रशासन की चर्चा की गई है आपका अनुसूची नंबर 5 में, ठीक है। और अनुसूची नंबर 6 में किसकी चर्चा किया गया आपका, इसमें 4 राज्य याद रखना है आपको, ठीक है। मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे आपका, तो उसको याद रखेंगे आपका, इसको याद रखेंगे आप, एक मिनट डिस्टर्ब हो रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो छठी सूची में इन 4 जो आपका पूर्वोत्तर राज्य है इनके बारे में चर्चा की गई, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। इनके बारे में आपका चर्चा की गई, तो इसको याद रखिएगा आपका। याद कैसे रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए ये जो 3 राज्य है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं को आपका असम तो आपको याद ही रहेगा आपका, ठीक है। मेघालय म वाला 2 राज्य है आपका, ठीक है। त्रिपुरा, मणिपुर इसमें नहीं है, बस इस कंफ्यूजन आप ये रखना आपको कि यहाँ पे मणिपुर नहीं है, ठीक है। मणिपुर में ऑप्शन में दे देता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मणिपुर नहीं याद रखना है, मणिपुर आपको पता है कि मणिपुर अशांत राज्य है, ये मणिपुर आपका अनुसूची नंबर 6 में नहीं, बस इसको याद रखे, बाकी याद रहेगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची में क्या आपका, सातवीं सूची में आपका संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है, ठीक है। संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची को शामिल किया गया है 7वीं अनुसूची में, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका जो विषय है उसको आपको बांटा गया, कुछ विषय को संघ सूची में रखा गया, कुछ विषय को आपका राष्ट्र सूची में रखा गया, कुछ विषय को आपका समवर्ती सूची में रखा गया। इसको अलग से चर्चा करेंगे विषय को, पहले आपका 7वीं सूची याद रखिए कि इसमें आपका है क्या। 8वीं सूची में क्या आपका, तो 8वीं सूची में आपका संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को शामिल किया गया आपका, ठीक है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को सूची दिया गया आपका 8वीं अनुसूची में। जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे संविधान में कितनी भाषाएं टोटल थी आपका, उस समय 14 भाषाएं थी, ठीक है। बाद में जो है आपका एक भाषा यहाँ पर जोड़ा गया सिंधी, ठीक है। उसके बाद फिर से 3 भाषाएं जोड़ी गई आपका, कौन कौन से आपका, नमक, ठीक है। नमक याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद फिर से 4 भाषाएं जोड़ी गई आपका, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 1 4 4 8, यानी कि बाद में आपका 8 भाषाएं जोड़ी गई आपका, तो टोटल हो गया आपका 22 भाषाएं। 4 भाषाएं बाद में कौन कौन जोड़ी गई थी इसमें आपका, तो इसमें आपका जोड़ा गया था आपका मैथिली, बोडो, ठीक है। 2 और भाषाएं थी, इसको बाद में आपका 92 संविधान संशोधन आपका द्वारा 2003 में जोड़ा गया था, तो इस चीज को याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची में आपका किसकी चर्चा की गई आपको बताइए, तो देखिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था संविधान के पहले जो आपका संशोधन था, संविधान में फर्स्ट जो आपका संशोधन किया गया था, फर्स्ट संशोधन के द्वारा पहली अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसे विषय क्या आपका भूमि सुधार कानून, संपत्ति का अधिग्रहण आदि विधियों का इसमें उल्लेख किया गया है आपका 9वीं अनुसूची में, तो इस चीज को याद रखिएगा। 10वीं अनुसूची और इम्पोर्टेंट है आपका, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया आपका, तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया आपका, ठीक है, 52, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 के द्वारा। इसमें क्या है आपका, दल बदल कानून का प्रावधान किया गया 10वीं अनुसूची में, इस चीज को याद रखें, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से बार बार आता है आपका। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको छोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में क्या है आपका, तो 11वीं अनुसूची में आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको शामिल किया गया, और ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टोटल इसमें कितने विषय हैं आपका, 29 विषय दिए गए, टोटल कितने विषय हैं आपका, 29 विषय दिए गए, तो इस चीज को याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची किससे जुड़ा हुआ आपका, पंचायती राज
व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसको आपका शामिल किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। टोटल इसमें 29 सब्जेक्ट को शामिल किया गया, तो इस चीज को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची को भी कब शामिल किया गया आपका, तो 1992 में शामिल किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको शामिल किया गया। इसमें टोटल आपका 18 विषय दिए गए और किससे संबंधित है आपका 12वीं अनुसूची, तो नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्व से संबंधित है 12वीं अनुसूची। तो इस चीज को याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिए यहाँ पे, जो हमने बताया शुरू में का कि संविधान, भारतीय संविधान को जब अपनाया गया था तब उसमें 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो है आपका उसमें आपका एडिशन हुआ, आपका चार्ट हुआ आपका, जो हमने बताया आपको कब कब एडिशन हुआ। और जो हमने आपका 7वीं अनुसूची बताया था आपका, उसे बताया था आपका कि संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो आपका वर्तमान में जो विषय है आपका, ठीक है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में, वो आप देख लीजिए। देखिए संघ सूची में मूल रूप से पहले कितने विषय थे आपका, 97 थे, फिलहाल कितने हैं, 100 है आपका। राज सूची में मूल रूप से 96 थे, अभी कितने, 61 है। और समवर्ती सूची में मूल रूप से आपका 47 थे, अभी कितने हैं आपका, तो 52 है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो संघ सूची था जब शुरू में लागू हुआ था तो उसमें कितने विषय रखा गया था, 97, लेकिन बाद में आपका एडिशन हुआ आपका। राज्यों में आपका शुरुआत में आपका 66 विषय दिए गए थे राज्यों को, अब उसमें कमी हुई है आपका 5, 61 है। समवर्ती सूची में शुरू में 47 विषय रखे गए थे, अभी कितने आपका 52, 5 इसमें एडिशन हुआ है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए एक बार हम लोग आपको फिर से रिवाइज कराते हैं, आपको टोटल फटाफट आपका सारे के सारे अनुसूची। देखिए अनुसूची नंबर 1 में क्या है आपका, तो केंद्र और राज्यों के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची नंबर 2 में क्या है आपका, तो राज्य जो आपका देश में चलाने वाले जो पद हैं, ठीक है, उनके वेतन की बात की गई है। जो देश में चलाने वाले लोग हैं उनके, मतलब कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके वेतन के बारे में बात की गई है। अनुसूची नंबर 3 में क्या बात किया गया आपका, जो देश के चलाने वाले जो लोग हैं उनके शपथ के बारे में बात की गई आपका। ठीक है, अनुसूची नंबर 4 में क्या आपका, तो जो अपर हाउस है, जो राज्यसभा है आपका, उनमें राज्यों के सीटों के बंटवारा, किस राज्य से कितने राज्यसभा में सीटें होगी, इसकी चर्चा की गई आपका अनुसूची नंबर 4 में। 5 में क्या है आपका, तो एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में बात की गई है। अनुसूची नंबर 6 में क्या है आपका, तो असम, ठीक है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इनके बारे में विशेष उपबंध दिए गए हमको अनुसूची नंबर 6 में, इस चीज को याद रखें। फिर अनुसूची नंबर 7 में क्या है आपका, वो शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची के बारे में बात की गई है आपका, तो इस चीज को याद रखिए। फिर आपका 8वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची में क्या है आपका, तो राजभाषा की चर्चा की गई है आपका। ठीक है, टोटल कितनी भाषा है, फिलहाल आपका संविधान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है आपका, भूमि सुधार संबंधित कुछ नियम, जो पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो इस चीज को याद रखिए। फिर 10वीं अनुसूची में क्या आपका, दल बदल विरोधी नियम कानून, उसमें आपका 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, इस चीज को याद रखिए। फिर 11वां अनुसूची है, 11वां अनुसूची में क्या आपका, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की गई आपका। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। फिर 12वीं अनुसूची में आपका, इसको 1993 में जोड़ा गया आपका। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से जुड़ा हुआ है आपका। तो ये आपका टोटल 12 अनुच्छेद है, अनुसूचियां, इसको इस तरह से याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को देख लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा रिवाइज के रूप में देखेंगे आपका। देखिए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपका, अनुच्छेद 1 में क्या आपका, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई भारत के। ठीक है, भारत के संविधान में नाम क्या है, इंडिया, दैट इज भारत, ये आपका अनुच्छेद 1 में वर्णित है। अनुच्छेद 2 में क्या आपका, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों के गठन तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 में आपका। अनुच्छेद 4 में क्या है,
2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिसके द्वारा पहली तथा चौथे अनुसूची एवं पूरक अनुषंगिक परिणाम मामलों में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बट 1 और 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, एकदम याद ही होना चाहिए आपको, हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है नागरिकता नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है आपका आर्टिकल रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता की चर्चा करता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 क्या कहता है आपका? पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। जब देश का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो उनकी नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है अनुच्छेद आपका 7। ठीक है, अनुच्छेद 6 और 7 दोनों आपका एक ही तरह का लग रहा होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस हम बताएंगे। अभी अगर इसको चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल्स से बात करेंगे। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के उन लोगों की नागरिकता जो भारत से बाहर आ रहे हैं, आप नाम सुनेंगे OCI जो NRI जो होते हैं उनकी नागरिकता के बारे में बात करता है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 9 क्या है? किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करे तो उसकी नागरिकता समाप्त मान ली जाती है अनुच्छेद 9 के तहत, इस चीज को याद रखिए। अनुच्छेद 10 क्या कहता है सर? नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का निर्धारण किया जाएगा, यह अनुच्छेद 11 कहता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इंपॉर्टेंट है, आपका आया था। इसके द्वारा क्या था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, जैन और ईसाई, मुस्लिम को छोड़कर सभी को नागरिकता दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में चर्चा की गई थी, तो इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, तो आज के विषय में आज इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे आपका। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।